दोस्तों, जीवन एक गतिशील शिक्षा है। शिक्षा का निरंतरता देना ही मनुष्य की प्रगति है। दोस्तों, आज हम पढ़ाई से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानने वाले हैं। कैसे पढ़ाई करें, लंबे समय तक कैसे याद रखें, साइंटिफिक टिप्स और ट्रिक्स। कहीं न कहीं आप सभी ने सोचा ही होगा, जब परीक्षाएं पास होने वाली होती है तो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। लोग अलग अलग तरीका से अध्ययन करने की टेक्निक बताते हैं, जिनमें से कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास भी साइंटिफिक टेक्निक्स है स्टडी करने का? आज मैं लेकर आया हूँ कुछ साइंटिफिक टेक्निक आइडिया, जिनकी वजह से आप फास्ट और बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी चीज को आसानी से नहीं समझा सकते हो तो आप उसे अच्छी तरह से समझे नहीं है। परीक्षा से पहले उन महत्वपूर्ण विषयों को अपना नोटबुक में लिख कर रखिए जिन टॉपिक को आपको चिंता सता रही होती है। ऐसा करने से कुछ समय के लिए हमारा दिमाग फोकस हो जाता है और हमारी अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वही ऊर्जा आपको याद करने में बहुत मदद करती है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक नोट बनाइए। उस नोट को एक दिन के अंदर ही पढ़ने का कोशिश कीजिए। 60% से भी अधिक याद कर पाओगे। 73% स्कूल कॉलेज के छात्र नींद की समस्या से जुड़ते हैं। आप रात को समय पढ़ना अवॉइड करिए, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि रात के समय पढ़ाई करने से आपका नींद में कुछ केमिकल की कमी हो जाती है, जो नींद लाने का काम करती है। जिसकी कमी हो जाती है तो आपका नींद में डिस्टर्ब होने का कारण आपका फिजिकली रिएक्शन टाइम भी कमी हो जाती है और काफी थकावट महसूस होने लगते हैं और ब्रेन फंक्शनिटी को भी कम करता है। दोस्तों, जितना हो सके आप दिन में ही पढ़ाई करिए। कैसे और कब पढ़ाई करना चाहिए, आइए जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक अध्ययन करने के बजाय थोड़े थोड़े वक्त तक ही पढ़ाई करिए, क्योंकि अध्ययनों में पाया गया है कि छोटे वर्गों में किया गया अध्ययन अधिक प्रभावी साबित हुआ है। छोटे छोटे चांप्स यानी 20 से 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट ब्रेक लेना चाहिए। अब कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करना बैठना अच्छा आइडिया नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसलिए शॉर्ट और रिपीटेड सेक्शन ब्रेन को इंफॉर्मेशन साइनप्स में ट्रांसलेट करना आसान होता है। और खुद के लिए प्लान बनाइए और छोटे छोटे गोल बनाइए। एक टाइम पर एक ही टॉपिक पढ़िए। टॉपिक को पढ़िए और याद रखिए, और कॉन्सेप्ट एक दूसरे को अच्छी तरह पढ़ना और समझाना भी आना चाहिए। इस तरह आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक स्टडी के दौरान ग्रुप ए, ग्रुप बी, 2 ग्रुप को पढ़ने के लिए विषय दिया गया था। ग्रुप ए में जो स्टूडेंट था उन्होंने बस पढ़ने के लिए कहा गया था, और जो छात्र ग्रुप बी में थे उन्हें कक्षा में उस विषय को पढ़ाना था। ग्रुप बी का परफॉर्मेंस ग्रुप ए के परफॉर्मेंस से काफी बेहतर था। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट अधिक आसानी से समझ में आ जाती है और याद रख पाते हैं। प्रैक्टिस के लिए ग्रुप स्टडी करें या एक दूसरे को सिखाइए। अगला विषय, पढ़ाई कहाँ करें। एक पढ़ाई करने का टेबल तैयार करें और आपका पढ़ाई के लिए एक शांत वातावरण स्थान पर बैठिए, जहाँ आपको कोई परेशान न करे, सिर्फ पढ़ाई में फोकस हो। आप में से बहुत से लोग बुक में काफी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हाईलाइट करते हैं ताकि बाद में आपको रिवीजन फोकस करना आसान हो। लेकिन दोस्तों, साइंटिफिकली रिवाइज करना एक बेहतर विकल्प भी है, वो है फ्लैश कार्ड बनाना। जब बुक्स में रैंडमली बहुत सारे चीजें हाईलाइट करते हैं तब हमारा ब्रेन उन टॉपिक्स को कनेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप फ्लैश कार्ड का सामने की तरफ देखते हैं तो आप उत्तर के बारे में सोचते हैं, तब आप मेंटल फैकल्टी में इन्वॉल्व होते हैं। इसे एक्टिव रिकॉल भी कहा जाता है। दूसरों शब्द में, पढ़ाई पुस्तक में पैराग्राफ को देखने के बजाय आप विचार को याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यही कारण है अध्ययन। दूसरों शब्द में, आप पैराग्राफ को देखने के बजाय टेक्स्ट बुक को याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अध्ययन की ये विधि बहुत मजबूत न्यूरल कनेक्शन बनाती है। आप फ्लैश कार्ड के साथ अभ्यास कर सकते हैं और ये टू द पॉइंट भी होते हैं। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये साइंटिफिक टिप्स जो हमें पढ़ने में मदद करती है, आप भी जरूर ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं हुआ समाप्त। आशा करता हूं कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।